अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। उस्मान बे की धमाकेदार एंट्री बगैर पूछे बगैर बताए किले में ऐसे दाखिल हो गए। कैसा जानी जग देखा ना से हाय। देखो इनके चेहरे से खौफ नजर आ रहा है। तो क्योंकि वो किला उनका अपना है, उन्होंने खुद फतह किया है, इसलिए वो बगैर रुके, बगैर कोई शर्म, बगैर किसी डर खौफ के अंदर दाखिल हो गए। तो यहाँ कोई बात कहेंगे तुम्हारी ज़बरदस्ती पर रावरी पर ये बात ज़ाहिर हो रही है कि तुम यहाँ किसी अच्छे इरादे से नहीं आए। मैं बहुत अच्छे इरादे तेरे बारे जट्टी यही सोच रखिया। क्या ये है वो तुम्हारा अच्छा इरादा? बिल्कुल सच कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक आदे पे वे तुसा जब तक हकदार आई किला ना कह नहीं जे यहाँ का हकदार बनने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि इस बात का फैसला तुम नहीं कर सकते कि कौन किस चीज़ का हकदार है। मैं बहुत सारी वो चीज़ें कर चुका हूँ जो तुम कहती थी कि मैं नहीं कर सकता। इस्माल सुल्ताना, अब देखें सिपाही भी हंसने लगे। अब तुम सब ये किला छोड़कर जाओगे। चलो, जिस सरजमीन पर तुम आराम से हुकूमत कर रहे थे, मेरे यहाँ कदम रखते ही तुम्हारे हुकूमत के दिन ख़त्म हुए। उस्मान, इतना खौफ। तेरे बारे जट्टी यही सोच रखिया। अब कौन सा नूरनामा लेके आ गई? ये इन ज़मीनों के असल और वाहिद हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन का फरमान है और इस हुक्म के मुताबिक इनागोल किला तुर्गत सरदार को दिया गया है। तो यहाँ पर वो तुर्गत सरदार को अपनी तरफ करने की बहुत ही कोशिश कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि तुर्गत सरदार पहले ही, इसमें कोई शक नहीं कि तुर्गत सरदार इसके लिए कैसा जानी जग देखा ना से हाय। पर उस्मान की तरफ हो चुके हैं तकरीबन। इनागोल किला मेरा है। यहाँ पर वो ज़ाहिर करेंगे आप और कितनी मुश्किलात पैदा करेंगे। जो जिसका है उसे मिलने दे उस्मान बे। चौधरी जिस टाइम अपने छड़ देना खुदा दी कसम ही उस टाइम अंदरों आ आवाज निकलदी है कि बेली बन के उम्र तबाह कर गए इस गल दा। इन दोनों में से एक तो बाजी पलटेगा। मैंने इस ज़मीन के लिए अपने भाई की शहादत पेश की। मेरा भाई इस ज़मीन अल्लाह हाफिज सचिया नीता उक्का थोड़। मैंने अपने कदीम दुश्मन निकोला का सर इस ज़मीन में काट के रख दिया। मैंने बरसों इस ज़मीन के लिए ख्वाब देखे, कई साल से मैं इस सरजमीन के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उस्मान बे खुश भी होंगे और उदास भी होंगे। एक हुक्म नहीं ले सकते। क्या तुम सुल्तान के फरमान की मुखालफत करोगे उस्मान? जी हाँ, ये तो वाज़ेह है कि वो मुखालफत ही करेंगे, जैसा भी आप इख्तियार कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था तुर्गत बे, ये ना ही हमारी किसी बात को अच्छे से सुन रहा है और ना ही इस हुक्मनामे के कागज़ पर लिखे हुक्म को। फौजियों, तो यहाँ पर उस्मान बे के सिपाही भी यहाँ पर मुदाखलत करने लगते हैं, लेकिन तुर्गत बे उन्हें रोक लेते हैं। क्या तुम सुल्तान के फरमान के खिलाफ जाओगे? तो यकीनन इस बात से यह ज़ाहिर हो रहा है कि तुर्गत बे ने बाजी पलट ली है। हम किस किस से खतरा बोल सकते, इस बारे में सोच भी नहीं सकते तुम सुल्तान उस्मान। तुम असल में सही से देख ही नहीं पा रहे कि मैं क्या हूँ। मैं किसी के हुक्म पर आए हुए वजीर की तरह नहीं हूँ।
ये तो दाई किसी ओए ओ तो यहाँ पर हमें कहानियाँ ना सुनाए। उस्मान सुल्ताना हूँ, तुम जो कोई भी हो मैं जानता हूँ। खून बहाकर फतह की हुई सरजमीन को खून बहाए बगैर किसी के हवाले नहीं करूँगा। ये बात तो क्यों शाकिर यारन मतलब दे असा सजन समझ दे रहे हैं हाँ। तो फिर तुम्हारा पहले से भी ज़्यादा खून बहाया जाएगा उस्मान बे। हमारे पास एक मेहमान है। तो यहाँ पर शहनशाह के नायब अजीम कांता कोजियानोस यहाँ पर बहुत दुखी होंगे और उदास भी होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें इस तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहें। इससे हमें हौसला उन्होंने रखे याद जरूर थे। तो यहाँ पर ये देखें कि उस्मान भी बहुत ही नाराज़ हैं।